हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला टाइप, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलाहाबाद की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे वर्ष में किसी कारणवश जनसंख्या में 25% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि इन दोनों वर्षों के बाद इलाहाबाद की जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों, इसमें हमको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। जो हमने पहले वीडियो में जो नियम बताए हैं शुरू से, वही नियम चलना है फ्रैक्शन के आधार पर। तो आपको सबसे पहले देखना है, कुछ नहीं देखना है कि पहले वर्ष में क्या दिया है, 20% की वृद्धि। तो आप 20% की फ्रैक्शन बनाइए। जैसे आपको दे दिया 20%, अब इसकी फ्रैक्शन आप कितना निकालेंगे। आपको फ्रैक्शन निकालना है तो 20/100 कर दीजिए। जब कोई चीज़ भिन्न में बदली जाती है तो 100 से भाग किया जाता है। तो 20 20 पंचे 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/5। अब बोल रहा है कि किसी कारण वह जनसंख्या में 25% की कमी हो जाती है। तो 25% की फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए। 25%, तो 25 लिख दीजिए, बटे में 100 लिख दीजिए। 25 इक्के 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। बस हो गया। अगर फ्रैक्शन आप निकाल लिए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले वर्ष में क्या बोला है, 20% की वृद्धि। तो आपको ये जो संख्या है इसमें इसको वृद्धि बोलता है, तो ऊपर नीचे की जोड़ के लिखना है। यानी कि कोई भी जनसंख्या अगर 5 रही है तो अब वो जाके इसकी इतनी वृद्धि हो जाएगी तो वो 6 बन जाएगी। फिर बोला है दूसरे लाइन में क्या बोला, 25% की कमी हो जाती है। जब इसमें कमी बोला है तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से घटा देंगे। यानी कि पहले 4 रही होगी तो अब 3 हो जाएगी। बस हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। कुछ करने के लिए हो तो काट भी सकते हो। तो इसको 2 से काट दोगे तो 2 बन जाएगा, और इसको 3 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 3 त्रिकाई 9, अब 5 दूनी 10। अब कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो वर्तमान से हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे। यानी कि ये इससे कितना गुना है, 1 5 1 2 3, 1 2 3 4 5 3। इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी भी संख्या लिखी है 1 2 3 4 5, बटे में ये वाले से भाग देना है। तो इससे एक जीरो कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 1 2 3 4। वही हमने लगा दी कि इतना गुना होगी। तो आपको जितने गुना ये बनता है बस इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए उतने का, 1 2 3 4। और बस इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दी तो 15 नहीं है, 135। यानी कि 135 हो गया, और 4 जीरो, 1 2 3 4। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 साल बाद इतनी जनसंख्या बचेगी। यही आपका आंसर है। दोस्तों, अगला सवाल है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। यदि वहाँ की जनसंख्या में 20% वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो ज्ञात कीजिए कि 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। वार्षिक यानी साल में वृद्धि हो रही। तो आपको इस तरह के सवाल करने के लिए कुछ नहीं देखना है, आपको सीधे निकालना है फ्रैक्शन। आप 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए। जब आप 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, 20/100, 20 इक्के 20, 20 पंचे 100, और आपकी फ्रैक्शन बन गई 1/5। अब कह रहा है कि 3 वर्ष तक होती है। 3 वर्ष के बाद हमको बताना है, यानी कि पूरा 3 वर्ष तक ये वृद्धि होगी इसी तरह। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब वृद्धि होती है तो ऊपर नीचे को जोड़ के लिखा जाता है। यानी कि पहले 5 थी तो अब वो 6 हो जाएगी पहले वर्ष में, फिर 5 रही होगी तो फिर 6 हो जाएगी दूसरे वर्ष में, फिर 5 रहेगी तो फिर 6 हो जाएगी तीसरे वर्ष में। और यही मान लीजिए कि आपका आगे चल के आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई आपस में करना है। 5 का 5 पचास 25, 25 पंचे 125। यानी कि यहाँ पर कितना आया, 125 आया। और 6 छंग 36, 36 छंग का
जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 गुणे में 6 बराबर आपका ये आ जाएगा 216। यानी ये परसेंटेज वृद्धि होने के बाद 3 साल बाद ये बनेगा। तो हमको बोला है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इतनी है। यानी कि आपको 10,000 में से इसका भाग देना है, जो हमने बताया है 125 से। जब आप 125 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, इसको काट के देख लीजिए। तो जब हम इसको काटेंगे 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, तो 25 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 25 चौको 100, यानी कि ऊपर आ जाएगा 400। अब इसको आप काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 अठे 40, यानी कि ये बन जाएगा 80। यानी कि ये इससे 80 गुना है, 80 गुना ये इससे है। तो अब इसको भी हम लोग 80 गुना बना देंगे, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई 80 से कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48, 48 की 8 हासिल कितना आएगा 4, 8 के 8, 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, लास्ट में 0 है तो ये लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने ये 3 साल बाद इतनी जनसंख्या आपकी हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में 20% का अवमूल्यन हो रहा है। यदि यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 8,000 थी तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन का मतलब आप समझ रहे हैं, कमी। तो आपको इस तरह के सवाल करने के लिए कुछ नहीं देखना, आपको सबसे पहले परसेंटेज देखना और उसकी आपको फ्रैक्शन बनाना। तो 20% का अवमूल्यन हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/5 होती है। अगर आपको ना आ रहा हो तो हमारी परसेंटेज की पहले वीडियो देख लेना, उसमें हमने कैसे निकलती है, कैसे क्या होता है, सब फ्रैक्शन लिखा है। 1/5 हुआ। और कितने साल के लिए बोल रहा है कि 20% का अवमूल्यन हो रहा है। यदि यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष के लिए, तो अब जैसे अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही ना, तो इसको हम इससे घटा देते हैं। यानी कि पहले 5 रही होगी तो बाद में 4 हो गई होगी, क्योंकि कमी हुई है। फिर दूसरे साल भी इसी तरह हुआ होगा, 5 रही होगी तो 4 हो गई होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपस में गुणा कर दीजिए तो 5×5 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 8,000 थी, यानी कि बाद वाली वर्तमान बोल रहा है, बाद वाली। फिर इसके बाद हमको पहले का बताना है, यानी पहले शुरू में ये रहती, तो हमको इससे कंपेयर करना है। 8,000 बटे में 16 कर देंगे तो 16 पंचे 80, यानी कि कितना आएगा 500। 500 आया भाई, 2 जीरो बचेंगे, 16 पंचे 80, 500 ही तो आया। अब इसमें 500 का गुणा कर देना है इसी के साथ में। जब इसमें आप 500 गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, बाद में ये 2 जीरो लग जाएंगे। यानी कि 2 वर्ष पहले पूर्व की जनसंख्या आपकी इतनी ही रही होगी, यही आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल को बस ऐसे ही करना है। आपको देखना है कि फ्रैक्शन कितनी बन रही है, 1/5। कमी बोला है तो 5 के बाद 1 कम कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर 5 के बाद 1 कम करेंगे, दूसरे साल 4 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपस में अगर इधर उधर से कट रहा हो तो काट भी देते हैं। तो हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 25 आया, और इनको आपस में किया तो 16 आया। 16 आने के बाद हमने देखा कि इसको किससे कंपेयर करना है, यानी कि ये वाली जनसंख्या जो 8,000 थी, तो इसको हमने जब इसको कंपेयर किया तो 16 से भाग दिए तो कितना आया, 16 पंचे 80, 500 आया। अब यही जितने गुना रहती है इससे, तो उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,500 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है।